फरमाते जब से मुझे ये मालूम हुआ कि गीबत करना हराम है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी बंदे की न गीबत किया न कभी किसी का गिला किया है। और अल्लाह माफ करे, आज हमारा हाल तो इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारी कोई मजलिस ऐसी नहीं जिस मजलिस में हम किसी न किसी का गिला और गीबत ना करें। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक और बात बड़ी कमाल की फरमाई, फरमाया इन्नी लअरजू अन अल्क़ल्लाह वला युहासिबुनी अन्नी इग़तबतु अहदन। फरमाते हैं मैं अल्लाह से पूरी इस बात उम्मीद रखता हूँ कि जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी हाजिरी होगी, अल्लाह की बारगाह में मुझे हिसाब के लिए पेश किया जाएगा, तो अल्लाह मुझसे किसी बंदे की गीबत का कम अज कम हिसाब नहीं करेगा, इसलिए कि मैंने आज तक किसी की गीबत नहीं की। गीबत करने से, गुनाह करने से बंदे का हाफजा कमजोर हो जाता है। जब तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद इमाम वकील रहमहुल्लाह से शिकायत की और फिर उनको अशआर में नकल किया। फरमाते शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी, शकौतु इला वकीइन सुआ हिफ्ज़ी फअौसानी इला तर्किल मासी फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी से अर्ज किया कि हजरत मेरा हाफजा कमजोर है, बात करता हूँ, बात पढ़ता हूँ, लेकिन भूल जाती है, याद नहीं रहती। तो मेरे उस्ताद इमाम वकी रहमहुल्लाह ने मुझे हुक्म फरमाया बेटा गुनाह करना छोड़ दो, इसलिए कि ये जो दीन का इल्म है ये अल्लाह के नूर में से है और अल्लाह का नूर और इल्म इलाही किसी गुनाहगार को नसीब नहीं होता। चाहता है कि मेरा हाफजा कवी हो जाए, इल्म महफूज रहे, तो गुनाह करना छोड़ दे। गीबत भी उसमें आ गई, बदनिगाही भी उसमें आ गई, ये सारे गुनाह छोड़ दे। अगर आज हम भी अपनी निगाहों को पाक कर लें और अपनी जुबान को पाक कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे हाफजे में भी ऐसी बरकत डालेगा कि अल्लाह के दीन का इल्म हमारे सीनों में, दिमाग में महफूज हो जाएगा। एक बात जो मैंने तमहीदन आपकी खिदमत में अर्ज की, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब सही बुखारी के इख्तिताम का आखिरी हदीस का दर्स रख करके हम आप हजरात को इसलिए जमा करते हैं ताकि आप हजरात भी इस खैर की मजलिस में शरीक हो करके आप भी सवाब हासिल कर लें। अभी मेरे अजीज ने अगली बात कही जो मैं कहने वाला था कि सारा साल तुम्हारी बच्चियां वो हदीस की किताब पढ़ती हैं और आपको आखिरी हदीस के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि उन्होंने मिसाल दी कि आदमी नमाज के अंदर जमात के लिए नमाज पढ़ने आए, आखिरी तहियात में सलाम से पहले आकर जमात में शरीक हो गया तो जैसे उसको जमात का सवाब मिल जाता है, इसी तरह सारा साल आप हदीस की मजलिस में नहीं आ सकते, लेकिन कम अज कम चलो आखिरी हदीस की मजलिस में आप आ गए तो जैसे जमात का नमाज उस नमाजी को मिल जाता है, इसी तरह हमें और आपको इन तालिबात और फाजिलात की बरकत से अल्लाह हदीस की मजलिस और उसके पढ़ने पढ़ाने का सवाब जरूर अता फरमा देंगे। इसलिए ये भी मदरसे वालों का हमारे ऊपर एहसान है कि इस मजलिस में हमें बुला करके इस कार्य खैर में शरीक कर लिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आखिरी बाब कायम किया जिसमें फिरा के बादला में से जो उस जमाने में अहले इस्लाम के बातिल नाहक फिरके थे उनमें एक फिरका था मुअतज़िला का। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने शुरू से कई सारे बातिल फिरकों की तरदीद की तो आखिर में मुअतज़िला की तरदीद फरमाई। जहमिया एक फिरका था जिनका ख्याल ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात के वो कायल नहीं थे। हमारा अकीदा अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। वो कहते थे अगर हम अल्लाह की सिफात माने कि अल्लाह रहमान भी है, रहीम है, तो तअद्दुद इलाह लाज़िम आता है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कई हैं, फिर ये तो तौहीद के खिलाफ है। लिहाजा वो अल्लाह की सिफात का इनकार करते थे तौहीद की आड़ में, और उनका ये नजरिया गलत था क्योंकि अल्लाह की सिफात कुरान में भी साबित है, हदीस पाक में भी साबित है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जहाँ उनकी तदीर फरमाई वहाँ मुअतज़िला जो अहले इस्लाम का एक बातिल फिरका था उनकी भी तदीर फरमाई। उनका ख्याल ये था कि क़यामत के दिन आमाल का अक़वाल का वजन नहीं होना, और जबकि अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया और ख्याल ये है कि हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं आमाल, इनका क़यामत के दिन वजन होगा।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में भी इरशाद फरमाया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आखिरी हदीस ये नकल फरमाई और फिर अजीब तरतीब रखी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब की इब्तिदा की वही से और इंतहा की वज़न आमाल पर, जिसमें इशारा कर दिया इस बात की तरफ कि आमाल अल्लाह क्या वही मोतबर होंगे जो वही के नज़ूल के बाद होंगे और वही के ऐन मुताबिक होंगे। लिहाजा बिदआत, रसूमात, रिवाजात वो चूंकि हदीस के मुताबिक नहीं है, लिहाजा वो वही के मुताबिक नहीं, उनके अल्लाह क्या कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा, अगर कोई बंदा हमारे दीन में कोई चीज ईजाद कर ले, यानी बिदअत का इर्तिकाब कर ले, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मरदूद है, वो बंदा भी मरदूद है, उसकी वो बात और ईजाद करता चीज भी मरदूद है। लिहाजा अमल अल्लाह क्या वही मोतबर होगा जो वही के बाद वही के मुताबिक किया जाएगा और फिर आमाल की इंतहा होगी कल क़यामत के दिन वज़न आमाल पर। दुआ ये फरमाए कि अल्लाह करे क़यामत के दिन हमारे आमाल का जो नेक आमाल का पलड़ा है, अल्लाह करे वो भारी और वज़नी हो जाए, क्योंकि जिसका नेक आमाल का पलड़ा भारी हो गया वो कामयाब और जिसके नेक आमाल का पलड़ा हल्का हो गया वो हमेशा के लिए नाकाम हो गया, वो बदबख्त हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है, फरमाते हैं युक्ता बिइब्ने आदम यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन इब्ने आदम को यानी इंसान को लाया जाएगा, हत्ता युक़फ़ा बैन कफ़्फ़तैल मीज़ान, मीज़ान और तराजू के दो पल्लू के दरमियान उसको खड़ा कर दिया जाएगा। वयुअक्कलु बिही मलक, उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा, फिर उसके नेक और बुरे आमाल का वजन किया जाएगा। इन सक़ुल मीज़ानुहु, इन सक़ुल मीज़ानुहु नादल मलक, अगर उसके नेक आमाल का पल्ला भारी और वजनी हो गया तो वो फरिश्ता पुकारेगा, आवाज देगा, ऐलान करेगा, साइदा फुलान, लेकिन वो आवाज कैसी होगी? फरमाया बिसौतिन यस्माउल खलाइक, सारी मखलूकात उस फरिश्ते की बात और आवाज को सुनेंगे। वो ऐलान करेगा साइदा फुलान सआदतन ला यश्का बअदहा अबदा, फला बंदा कामयाब हो गया, ऐसा कामयाब हुआ कि अब इसके बाद नाकाम नहीं होगा। वइन खफ्फा मीज़ानु, और अगर उसके नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, गुनाह भारी और वजनी हो गए, तो फिर नादा, वो फरिश्ता ऐलान करेगा शक़िया फुलानुन शक़ावतन ला यसअदु बअदहा अबदा, फला बंदा बदबख्त हो गया, फला बंदा ऐसा ना काम हुआ कि अब इसके बाद कभी भी वो कामयाब ना हो सकेगा। तो आइए करो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह हम सब के नेक आमाल का मीज़ान का पलड़ा ऐसा भारी फरमाए कि हम सब कामयाब हो जाएं। अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा नजरिया है कि बंदे के आमाल और अक़वाल का वजन होगा। इसलिए अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बात इरशाद फरमाई, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ ताबीरात के साथ, मुख्तलिफ इबारात के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये साबित किया और फरमाया, उम्मत को बताया कि क़यामत के दिन मेरे आपके आमाल का वजन होगा। लेकिन मुअतज़िला जो उस जमाने में अहले इस्लाम का एक बातिल फिरका था, वो इसका कायल नहीं था, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसकी तरजीह फरमाई। अब जब क़यामत के दिन बंदे के नेक और बुरे आमाल का वजन होगा तो याद रखना मेरे मोहतरम सामीन, या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया अन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बंदे के आमाल और अक़वाल का वजन होगा, लेकिन ये सारे बंदों के आमाल और अक़वाल का वजन नहीं होगा। बाज़ मखसूस है उनके आमाल का वजन, अक़वाल का वजन नहीं होगा। उनमें सरे फरिश्त हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, अंबिया के अक़वाल, अफ़आल और आमाल का वजन नहीं होगा। इसलिए कि वजन होने के लिए जाने बैन में कुछ होना तो जरूरी है, नेकियां भी हों, गुनाह भी हों। और हमारा अकीदा है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात सारे मासूम थे, उनसे गुनाह सरजद हो सकता नहीं, नबी गुनाह का ख्याल भी नहीं कर सकता। इसलिए जब उनके नाम अमाल में गुनाह है नहीं तो दूसरा पलड़ा खाली हुआ, गुनाहों वाला पलड़ा जब खाली है तो फिर वजन तो जब हो, मुकाबला तो जब हो जब जाने बैन में कुछ हो, इस पलड़े में भी नेकियां, इस पलड़े में गुनाह हो, इस पलड़े में जब गुनाह नहीं तो फिर वजन नहीं होगा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के आमाल और अक़वाल का वजन नहीं होगा। एक नंबर दो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया
कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। बुखारी शरीफ में हमारी इन फाज़िलात बनात ने वो हदीस बार बार पढ़ी है कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, सबऊन अल्फम मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब। मेरी उम्मत के 70,000 बंदे ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा किराम रिज़वान, अच्छा एक सहाबा किराम ने किया रसूल अल्लाह वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तायीन उनके नाम से नहीं फरमाई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके आमाल बताए। तो मैं पहली बात यह है कि वो बदफाली नहीं करते। कबा उड़ गया, बिल्ली बोली तो कहा जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बदफाली नहीं लेते वो। भला यस्तरकूना, झाड़ फूक गलत, जादू वगैरह वाला, कुफरिया कलिमात, शिरकिया कलिमात वाला झाड़ फूक वो नहीं करते। और इसी तरह फरमाया ला यक्तबूना, वो आग के जरिए बीमारियों का इलाज नहीं करते। ये इलाज का तरीका होता है दागना, लोहे की चीज को, सलाखे को गर्म करके। तो हुजूर ने फरमाया वो ऐसा नहीं करते, अगरचे वो जायज है मगर वो लोग ऐसा नहीं करते। और चौथा अमल हुजूर ने उनका बताया वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब की जात पर वो भरोसा करते हैं। जिन बंदों के ये 4 सिफात होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब, ये 70,000 बंदे जन्नत में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हजरत उकाशा बिन महसन रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाएं अल्लाह मुझे भी उन 70,000 बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अंत मिनहुम, तू उनमें से है, बगैर हिसाब के जन्नत में तू दाखिल होगा। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ फरमा दे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साबका का बिया उकाशा, अब तो उकाशा नंबर ले गया। यानी मतलब ये था कि वो उकाशा ने जो उठ करके इस्तदा की है वो उनके दिल की आवाज थी और तो उनकी देखा देखी कर रहा है, इसलिए अब नंबर उकाशा ले गया। ये इनाम अल्लाह का उकाशा को नसीब हो गया, लिहाजा अब तेरे लिए दुआ गोया नहीं की जा सकती। तो जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने वाले, इनका भी क़यामत के दिन तराजू में आमाल का अक़वाल का वजन नहीं होगा। इसी तरह वो बंदा जो मुसलमान हुआ और मुसलमान होते ही वो शहीद हो गया या फौत हो गया, उसको नेक बुरे अमाल का मौका नहीं मिला, इस बंदे का भी क़यामत के दिन आमाल अक़वाल का वजन नहीं होगा। इसी तरह जो बच्चे बालिग़ होने से पहले फौत हो गए, इनका भी आमाल का वजन नहीं होगा। और इसी तरह काफिर जो है, इसके भी बुरे नेक अमाल का वजन नहीं होगा, इसलिए कि उसके नेक अमल पढ़ने में कोई नेक अमल है नहीं, जबकि मुकाबले के लिए दोनों किस्म के अमाल अच्छे बुरे होने चाहिए, मगर उधर अच्छे अमाल नहीं, कुफ्र की वजह से सारे अमाल उसके गारत और ज़ाय हैं, लिहाजा काफिर के अमाल का वजन नहीं होगा, इसको सीधा जहन्नम में धक्का दे दिया जाएगा। अब बाकी रह गए वो लोग जो मुसलमान हों, अंबिया ना हो, आम मुसलमान हो, इस्लाम लाने के बाद जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, इनके यानी मेरे आपके आमाल का वजन होगा। फिर हमारे आपके आमाल की 3 सूरतें होंगी, या तो यह कि नेक आमाल का पल्ला भारी हो जाएगा और गुनाह मगलूब हल्के होंगे। ये खुशकिस्मत लोग हैं, मैंने हदीस अभी बयान की है, ये जाएंगे सीधा जन्नत में। और बात वो होंगे कि जिनके बुरे आमाल भारी हो जाएंगे, नेक अमाल हल्के हो जाएंगे, इनको जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन जलील करने के लिए नहीं बल्कि इनको पाक करने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इनको पाक साफ कर देंगे गुनाहों से, जन्नत में दाखिला दे देंगे। और तीसरे वो लोग होंगे नेक और बुरे अमाल बराबर होंगे। अब नेक अमाल का तकाजा जन्नत में जाए, बुरे अमाल का तकाजा जहन्नम में जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जो है वो नेक अमाल की तरफ होगी और अल्लाह का गजब गुनाहों की तरफ होगा। और अल्लाह का फरमान है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, तो नेकी अमाल में पलने की तरफ जो अल्लाह की रहमत होगी ये गालिब आ जाएगी अल्लाह के गजब पर। इन लोगों को भी अल्लाह जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे। अल्लाह हमें भी इसी तरह क़यामत के दिन नेक अमाल के पलने के भारी करने के साथ अल्लाह हमें क़यामत के दिन निजात नसीब फरमा दे। चूंकि ये तालीम का इदारा है, इस हवाले से मैं एक बात अर्ज करूं। एक हदीस में आया, इमाम अल-अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बंदा क़यामत के दिन मैदान क़यामत में लाया जाएगा, उसके नेक और बुरे अमाल का वजन किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से इब्तदाअन उसके नेक अमाल का पल्ला हल्का, गुनाहों का पल्ला भारी हो जाएगा। तो बंदा परेशान होगा कि मेरा तो मामला खराब हो गया। इतने में एक थैली आकर उसके नेकियों के पल्ले में गिरेगी और फरिश्ता कहेगा मियां तुझे मुबारक हो, तेरा नेक अमाल का पल्ला भारी वजनी हो गया, तू कामयाब हो गया, जा तू जन्नत में जा।
तो वो बंदा पूछेगा कि ऐ अल्लाह के नुमाइंदे फरिश्तों, ये थैली क्या चीज क्या है, इसमें क्या अमल है जो इतना बड़ा भारी वजनी के मेरे सारे गुनाहों पर गालिब आ गया। तो आप हज़रात जो मदारिस का तावन फरमाते हैं ये आपके लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते कहेंगे हाज़ा मा कुन्ता तुअल्लिमुन नास मिनल खैर, कि जो तू लोगों को दीन की तालीम खैर की बातें करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका सवाब इस थैली की शक्ल में जमा और महफूज करके आज तुझे नसीब फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए नेकी की बात जब भी किसी को मालूम हो, आप नेकी की बातें सुन रहे हैं, मेरे बाद बड़े उलमा से दीन की बातें आप सुनेंगे, एक दो बातें आपने याद कर ली, कल आपने किसी को बता दी, बयान कर दी, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इस शक्ल में अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा और निजात का सामान बन जाएगा। क्योंकि उलमा किराम तशरीफ लाने वाले, मैं अपनी बात को मुख्तसर करूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे और आमाल बनी आदम और उनके अक़वाल का वजन होगा। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, जो बड़े हदीस के बड़े इमाम हैं, कि इसमें जो किस्त का लफ्ज़ है इसकी मुनासबत से उस्ताद का लफ्ज़ जिक्र फरमाया, इसका माना अदल और इंसाफ, मगर ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। या उलमा ने एक बात उठाई है, ये अपनी तालिबात के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आपके ज़ौक़ के हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूंगा। मसला ये है कि कुरान पाक अरबी है। कुरान करीम में अल्लाह ने खुद फरमाया इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, कुरान अरबी। इमाम बुखारी इतना बड़ा इमाम है, वो फरमाते हैं कि ये जो किस्तास या किस्त का लफ्ज़ है ये रूमी जुबान का लफ्ज़ है, ये अरबी नहीं है। तो गैर अरबी लफ्ज़ कुरान में क्यों आ गया? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि ये तवारुद लुग़तैन पर मामूल है, यानी ये अरब में भी इस्तेमाल होता है, रूम में भी इस्तेमाल होता है, और ऐसे कई लफ्ज़ हैं जो दो जुबानों में, तीन जुबानों में इस्तेमाल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर साबुन का लफ्ज़ है, ये साबुन हमारी जुबान में भी साबुन कहा जाता है, अरबी में भी इसको साबुन कहा जाता है। खीसा हमारी जुबान में कीसा जेब को कहते हैं, अरबी जुबान में इसको कीसा कहते हैं, फिर हा का इजाफा करके बिगाड़ कर इसको खीसा कह देते हैं, वरना अरबी में इसको कीसा कहते हैं। तो अब ये उस जुबान में भी इस्तेमाल, इस जुबान में भी इस्तेमाल। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर ये रूमी जुबान का लफ्ज़ हो और कुरान पाक में आ गया हो तो इससे कुरान की अरबियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम अरबी थे ना, सारे जान को पता है, हुजूर अरबी थे, कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम कभी कभी फारसी का लफ्ज़ भी बोल दिया करते, फारसी जुबान का लफ्ज़। चुनांचे तफसीर कबीर में आया, तफसीर कबीर में आया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में दर्द हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखा कि अबू हुरैरा मरोड़ खा रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अशिकम दर्द, अबू हुरैरा क्या तेरे पेट में दर्द है? ये फारसी जुबान का लफ्ज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशिकम दर्द, तेरे पेट में दर्द है? अबू हुरैरा अर्ज़ की नाम या रसूल अल्लाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया कुम फसल्ले फ़इन्न सलात शिफा, उठो अबू हुरैरा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने नमाज में शिफा रखी है। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत की नियत बांधी, सलाम फेरने से पहले अल्लाह ने मेरे पेट दर्द से मुझे शिफा अता फरमा दी। इसलिए हम भी ये ज़ौक़ बनाएं, अपना अकीदा और यकीन बनाएं कि नमाज में अल्लाह ने शिफा रखी है, कोई परेशानी कोई मुसीबत आए नमाज पढ़ें, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। और क़यामत के दिन जो नेक आमाल का मामला है, अल्लाह ताला हमारे आमाल को वज़नी फरमा दे और हमारे आमाल का जो नेक आमाल का पलड़ा है अल्लाह उसको भारी फरमा दे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने आखिर में हदीस नकल फरमाई अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी, 2 कलमे, लेकिन उलमा मुहद्दिसीन फरमाते यहाँ कलम से मुराद कलाम है, हबीबतानी, अल्लाह को वो 2 कलमे बड़े प्यारे हैं, बड़े पसंदीदा हैं। लेकिन यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस वो नकल की जिसमें अल्लाह के नामों में से सिफती नाम आया रहमान का। और रहमान पता कौन है? रहमान वो ज़ात है जिसकी रहमत आम हो, अपने पराए सबको अल्लाह ताला रहमत अता फरमाए। दुनिया में अल्लाह रहमान है, अपने पराए सबको दे रहा है। इमाम तफसीर कबीर वाले ने लिखा कि हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक दफ़ा मैं घर में बैठा था, अचानक तबीयत मेरी खलबत को चाहने लगी, तो मैं वहां से उठा बैठा निकला, दरिया का किनारा हमारे करीब था, मैं दरिया के किनारे पहुंचा, चलता रहा। मैंने देखा कि एक बड़ा बिच्छू दरिया के किनारे आया और वो जूं ही दरिया के किनारे आया तो चूंकि बड़ा था मैं देख के डर गया, रुक गया। लेकिन जूं ही वो दरिया के किनारे आके रुका ना,
अचानक अंदर से एक कछुआ नमूदार हुआ और बिच्छू ने छलांग लगाई, कछुए की कमर पे सवार हो गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये खुश्की का जानवर, ये तरी का जानवर, वो बिच्छू है, ये कछुआ है, आपस में बिरादरी नहीं, जिन्स नहीं, ये मामला क्या है? और लगता है जैसे इनकी आपस में काल मिली हो। इधर ये आया, वो हाजिर हो गया, इसने छलांग लगाई, सवार हो गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने किराए पर कश्ती सवार हुआ, कश्ती में सवार हुआ, अगले किनारे मैं भी पहुंचा। इधर कछुए ने बिच्छू को अगले किनारे छोड़ा, कछुए ने उसको जब छोड़ा तो बिच्छू ने अगला किनारा लिया, फिर चलता बना, मैं भी उसके पीछे चलता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी चादर तान कर सोया हुआ है, और जब मैं करीब गया तो देखा कि उसके सीने पर एक सांप बड़ा अजदहा सवार है, और इधर बिच्छू ने भी उसका रुख किया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि एक दुश्मन इंसान पहले उसके सीने पर सवार है, एक और दुश्मन भी आ गया, ना मालूम क्या होगा। अब अगर मैं इस जवान को आवाज देता हूँ, ये हरकत करेगा, उठेगा, जागेगा, तो सांप इसको नहीं छोड़ेगा, बिच्छू भी पहुंचने वाला है। अब क्या करूं? चुप रहता हूँ तो भी बात नहीं बनती नजर आती, बोलता हूँ तो फिर भी खतरा है। फरमाते हैं मैं देख ही रहा था, इसी परेशानी के आलम में था, इतने में इस बिच्छू ने उस सोए हुए आदमी के पांव के ऊपर से चढ़ना शुरू किया, और उस सीने पर सवार सांप को जाकर इस बिच्छू ने डंग मारा, काटा। उधर वापसी सांप ने इसको डंग मारा, काटा। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। चूंकि बिच्छू ने उसको पहले काटा था, इसलिए सांप तड़पता फड़कता मर गया, बिच्छू तड़प फड़क रहा था। और मैं हैरान था, दिल में सोच रहा था ये अल्लाह का कितना बड़ा नेक आदमी वलीउल्लाह होगा, जिसकी हिफाजत के लिए रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा इंतजाम किया। बिच्छू को दरिया पार से चलाया, फिर कछुए को दरमियान में इस्तेमाल फरमाया, बिच्छू यहाँ पहुंचा, सांप को आकर मारा। ये कोई इतना बड़ा अल्लाह का वली होगा ना, जिसके लिए रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा इंतजाम किया। फरमाते हैं मैं सोच ही रहा था, इतने में उस आदमी ने करवट बदली, अपने चेहरे से चादर हटाई। मैं देख करके बड़ा हैरान परेशान हो गया। मैं तो समझा था कोई वलीउल्लाह होगा, लेकिन शक्ल को देखने से इतना ही मालूम नहीं होता ये कोई मुसलमान है, पता नहीं या कोई काफिर है। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, अल्लाह क्या तूने इस बंदे के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया? तो गैब से आवाज आई, ज़ुन्नून मिस्री मैं सिर्फ गुनाह, मैं नेकों का रब नहीं, मैं गुनाहगारों का रब भी अल्लाह मैं ही हूँ। सिर्फ मैं गुनाहगार, सिर्फ नेकों का रब नहीं, गुनाहगारों का रब भी मैं अल्लाह हूँ। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो रहमान का लफ्ज़ नकल किया है, इसी तरह इशारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जो है वो इतनी आम है, अपने ऊपर सब पर बरस रही है। और आखिर में इस लफ्ज़ को इसलिए नकल किया कि रहमान की रहमत चूंकि आम है, किताब खत्म हो रही है, बुखारी शरीफ जैसी किताब खत्म हो रही है, और इख्तिताम पर हमेशा इनाम हुआ करता है, तो अल्लाह का रहमान वाला नाम जिक्र किया था कि अल्लाह हमें बड़ा इनाम अता फरमा दे। और आखिर में फरमाया खफीफतानी, वो बिल्कुल हल्के हैं, यही इशारा फरमाया इस तरफ के अमल कम है लेकिन सवाब बहुत ज्यादा होगा। और फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान, वो मीज़ान के अंदर बड़े भारी होंगे। वो क्या अल्फाज हैं? मैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप भी मेरे साथ पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुब्हानल्लाह निस्फुल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमला, तो सुब्हानल्लाह कहने से आधा मीज़ान सवाब से भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तो सारा मीज़ान सवाब से भर जाता है। आखिर में एक दो बातें अर्ज करूं। सवाल होता है तालिब इल्म माना कि जब बंदे ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं सारा तराजू सवाब से भर गया। अब सवाल यह है कि बंदा फिर सुभान अल्लाह कहेगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, तो वो सवाब कहाँ जाएगा? तराजू तो पहले भर चुका सवाब से, तो फिर दूसरे अमाल का वजन कहाँ जाएगा? वो कहाँ समाएंगे? तो इसकी मिसाल उलमा ने ये लिखी है कि जैसे एक कमरा हो, उसके अंदर एक बल्ब जला दिया जाए तो रोशनी से सारा वो कमरा भर जाता है। अब अगर दूसरा बल्ब जला दिया जाए तो उसकी रोशनी भी उसी में समा जाती है, तीसरा बल्ब जला दे तो उसकी रोशनी भी उसी में, 100 बल्ब जला दे सबकी रोशनी उसी कमरे में समा जाती है, रोशनी बढ़ती जाती है और एक दूसरे के अंदर दाखिल होती जाती है। ऐसे समझिए बंदा नेक अमाल करता रहेगा, इसके तराजू के अंदर वजन तो बढ़ता रहेगा लेकिन सारे अमाल का सवाब उसमें जमा होता रहेगा। आखिरी बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने आखिर में कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तुम्हारी किताब खत्म हो रही है, अब जरा अल्लाह का जिक्र कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये वजीफा बताया, मेरे महबूब नबी
इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा किराम को बुलाया, इसमें अल्लाह ने क्या इशारा फरमाया? किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही। आखिर में अब्दुल्लाह ने अब्बास से पूछा, उन्होंने फरमाया कि इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौत की तरफ इशारा किया गया है। और उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि जो तू कहता है मैं भी वही कहता हूँ। बाकी इस सूरत में अल्लाह ने अपने नबी की मौत की तरफ इशारा किया है। और उसके आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया? सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तस्बीह बयान करो। यानी जब मौत आपके करीब आ जाए तो अब अपने रब की तस्बीह में लग जाइए, इस्तिग़फ़ार में लग जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तहमीद में लग जाइए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसी बात को पेश नजर रखते हुए आखिर में वो हदीस जिक्र फरमाई जिसमें सुभान अल्लाह भी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी है। कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है, जैसे किताब खत्म हो रही है, तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो रही है। लिहाजा अब अपनी मौत की फिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह और उसकी तहमीद में लग जाइए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।